नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज तिवारी, न्यूज़ एक्सप्रेस 72। आज मैं आपको भाजपा नेत्री मनीषा पांडे, जो कि एक तेज तर्राक भाजपा की नेता हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं। मनीषा जी, आपका न्यूज़ एक्सप्रेस 72 में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे कुछ जनता के सवाल करना चाहते हैं और ये जनता के पास तक पहुँचाना चाहते हैं कि आपके राजनीति में आने से आपकी क्षेत्र की जनता और समाज को क्या फ़ायदा होगा? तो मैं आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि आप जो भाजपा में जुड़ी हैं, किससे प्रेरित होकर के आपने भाजपा ज्वाइन किया है? देखिए विगत में 5-6 वर्ष हो गए, मुझे लगातार मैं जो है पार्टी से जुड़ी हूँ। इसके पहले मैं समाज सेवा में थी, अभी भी अनवरत लगी ही हूँ, समाज सेवा मेरे साथ इस पार्टी के दायित्व के साथ-साथ चल रहा है। लेकिन प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से भी है कि एक तो मेरे ससुराल पक्ष में जो है पिताजी लोग काफ़ी पुराने रहे हैं भाजपाई, और दूसरा ये है कि मैंने अन्य पार्टियों में देखा वो सम्मान, वो महिलाओं का सम्मान, क्योंकि मैं जब निर्दल थी तो लोगों के बीच में कभी उठना-बैठना रहा, तो मुझे लगा कि वो सम्मान नहीं है जो इस पार्टी में है। तो मुझे लगा कि यहाँ की पार्टी के काम, जो योजनाएँ जो समाज के बीच में चल रही हैं, मुझे लगा इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, और सनातन का जो बिगुल बजाया है मोदी जी ने, वो अकल्पनीय है, और मुझे लगता है दोबारा ये इतिहास शायद कभी देखने को मिलेगा। आप जब राजनीति में आई हैं, तो आप एक महिला हैं, इसलिए राजनीति में आपको परिवार से भी संतुलन बना हो। आप कैसे बनाती हैं राजनीति और परिवार में? देखिए है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ें, क्योंकि देखिए समाज ये कभी नहीं सुनना चाहता कि हमारे पीछे हमारा परिवार भी है, बच्चे हैं, उनका पालन-पोषण भी है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो या उपस्थिति किसी घर में हो, मतलब प्रोग्राम हो, तो वहाँ उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन कोशिश मैं करती हूँ, मेरा तो डबल रहता है, क्योंकि परिश्रम, क्योंकि मेरा आना-जाना और लोगों के बीच में मैं 11 बजे रात तक कोशिश करती हूँ कि हर एक घर में, हर एक घर के कार्यक्रमों में मैं पहुँची रहूँ, और इस प्रकार मैं लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि दायित्व के मेरे पास देखिए होम मिनिस्ट्री के साथ-साथ आप कह सकते हैं जी, कि आप वाली भी वो क्षेत्र वाली भी मिनिस्ट्री रहती जी, है, जी। तो दोनों का सामंजस्य इसी तरह करती हूँ, कोशिश करती हूँ लोगों की अपनी बातों से, कार्यों से जो है संतुष्ट करूँ। अच्छा, जब आप राजनीति में उतरी तो आपको कितने संघर्ष करने पड़े राजनीति में आने में? देखिए जब मैं राजनीति में आई तो मैं बड़े ही विचारधारा मेरी बड़ी शुद्ध इस बात से थी कि बड़ा फेयर जजमेंट होता है, बड़ा फेयर चुनाव होता है। मैं जैसे जिला पंचायत भी पूर्व में लड़ चुकी हूँ, तो मैं बड़ा फेयरली चुनाव लड़ रही थी। अच्छा, लोगों में मुझे लगा कि जनता ये मुझे देख के कि मैं बड़ी साफ-सुथरी छवि, मैं बहुत ही सरल स्वभाव, अच्छा मन में लोगों के प्रति काम करने की निष्ठा थी, ये कहीं से दिमाग में नहीं था कि देखिए राजनीति हर तरह से साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है। तो धीरे-धीरे चुनाव के दौरान भी लोगों के पहचानने को, आइडेंटिफ़ाई करने के भी एक अवसर मिला, और जनता में काम करने का तौर तरीका भी समझ में आया कि जनता क्या पसंद करती है। तो अनुभव मैं कह सकती हूँ कि पर डे मैं जिस दिन भी समाज में निकल रही हूँ, जिस दिन भी क्षेत्र में जाती हूँ, तो कुछ न कुछ लेके ही आती हूँ घर पे। तो इस तरह कह सकते हैं 5 वर्षों में बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा साहब, आप जो है राजनीति में महिला होने के नाते आपको चुनौतियाँ भी मिलती होंगी, तो आपको क्या ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए पहली चुनौती तो मुझे लगता था महिलाएँ जो है राजनीति के क्षेत्र से बहुत ही कम जुड़ना चाहती थी। जी, जी। एक अपवाद जैसा है कि महिलाएँ राजनीति में हैं तो वो हुँ, फिर उनको गलत तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश लोग जी। करते थे। अच्छा, महिलाएँ पढ़ी-लिखी हैं तो भी लोगों को लगता था अरे आप पढ़ी-लिखी हैं तो आप किसी दायित्व पे अधिकारी बनिए, कहीं नौकरी करिए, ये राजनीति आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि मुझे 5 वर्ष हो गए हैं, मैं अपनी पार्टी में काम कर रही हूँ। मुझे सम्मान और वो कद और वो प्रेम भाव, स्नेह भाव, वो एक कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं को जो सम्मान होना चाहिए, वो अनवरत मिला है, और हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश किया। उन लोगों ने फ्रंट पे लाया, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छी महिलाएँ हैं काम करने के लिए, उनको हमेशा आगे रखा। और एक सबसे बड़ी चुनौती मुझे जो लगता है कि महिलाओं के लिए, कि राजनीति में देखिए लंद-फंद दिखावा बहुत है। जी। तो वो महिलाओं को मैनेज करना थोड़ा टफ है, हुँ, क्योंकि मुझे लगता है समाज में लोग इसको, छोटा क्षेत्र में लोग ज़्यादा, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भौकाल, तो वो भौकाल से बहुत प्रभावित होते हैं। तो वो थोड़ा मेंटेन करना मुझे लगता है थोड़ी चैलेंजिंग क्या है। कभी ऐसा भौकाल आप बना के क्षेत्र में गई, जिससे कि आपसे जनता प्रेरित हो? नहीं, देखिए मैं इस पे ज़्यादा विश्वास इसलिए नहीं करती, हुँ, भौकाल का ये मतलब होता है जी। कि दुनिया भर का आप 10 लड़कों को आगे-पीछे घुमा के, हुँ, उनके हाथ में कुंदा पकड़ा के और भौकाल प्रेज़ेंट करें, वो मेरा स्वभाव नहीं था। बच्चे मेरे साथ हैं, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, बट किसी के साथ इस तरह का लाव-लश्कर नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे किसी से कोई इस तरह का ना तो डर है, ना मेरी कोई दुश्मनी है, और मैं लोगों को प्रेज़ेंट कुछ और करना चाह रही हूँ। जी। मैं उनको डर नहीं प्रेज़ेंट करना चाह रही हूँ। हुँ, हुँ। मैं उसके बदले में उनको काम देना चाह रही हूँ, काम
करके देना चाह रही हूँ। मेरा ये भाव है और यदि जनता को ये पसंद है, तो ये हो सकता है कि लोगों की तादाद बढ़ाकर मैं अपनी भाव-भंगिमा बढ़ा दूँ, बाकी और ऐसा कभी आप किस विधानसभा की महिला नेता हैं, आप प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ये कि क्या जब आप क्षेत्र में निकलती हैं, तो क्या आपसे महिलाएं प्रेरित होकर के राजनीति की तरफ रुझान कर रही हैं, या आपके द्वारा आपकी टीम में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है? नहीं, मेरी पार्टी में तो संख्याएँ हैं, हुँ। मतलब काफ़ी संख्या में। और जैसे प्रेरणा की बात हुई, तो मेरे इंस्टा, फ़ेसबुक पे बहुत सी बच्चियाँ ऐसी कहती हैं, "दीदी आपकी तरह मुझे भी ऐसे करना, क्या कोई ऐसा फ़ॉर्म होता है क्या कि भर के आगे निकलना?" जी। और मैंने कहा नहीं, समाज सेवा करिए, धीरे-धीरे पार्टी जॉइन करिए, काम करिए। देखिए, काम करने कोई भी क्षेत्र जो है, यदि आप उसमें संघर्षशील हैं, आप उसमें डिवोटिव हैं, आपका डिवोशन है, तो जी। रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। तो ये कोई नॉर्म सेट नहीं है कि राजनीति की कोई पढ़ाई करनी होती है। ये सिर्फ़ देखिए, ईश्वर का ये कह लीजिए सानिध्य है, ईश्वर का इशारा है, और बाकी आपका कर्म, आपका भाव जिधर रहता है, आप रास्ता उधर ही पा जाते हो। आप विगत 6 वर्षों से क्षेत्र में लगी जी, हुई हैं। जी। क्या कभी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई हो कि ये आपके मन में भाव आया हो कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए? कभी नहीं। ऐसी कब इसलिए नहीं आया कि मेरे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है, हुँ, घर का, परिवार का, हुँ। दोस्त यार का और लोगों का, क्षेत्र का, शीर्ष नेतृत्व का, ये मुझे कभी भी ये इस ग्रीफ में, इस उसमें कभी मुझे डाला नहीं, और ना मैं नेगेटिविटी में कभी रहना। मैं क्षेत्र में जब तक रहती हूँ, तो मैं क्षेत्र के लोगों के बीच में उनके द्वारा जो बधी रहती हूँ, और जैसे मैं क्षेत्र से आउट होती हूँ, मैं अपने फ़ेज़ में आ जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा बहुत लोड लेके नहीं चलती, और इसलिए भी नहीं लेती कि मेरा, देखिए, लोड वो व्यक्ति लेता है जो गलत कार्यों में रहता है। उसको 10 तरह के लोगों से डर रहता है। मैं कोई गलत काम कर नहीं रही हूँ, लोगों को समाज सेवा में आई हूँ और लोगों को देने के लिए आई हूँ, तो मेरा ऐसा विगत किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, तो इसलिए मेरे लिए ईज़ी है। मेरे को लगता है जनता मेरे को सम्मान देती है, उसके बदले मैं उनको सम्मान देती हूँ, यही मेरा है। और आप राजनीति में अपना आदर्श किसको मानती हैं? मुझे मैं नहीं अभी कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर है कुछ प्रेरणा स्रोत लोग, जी। जो मैं थोड़ा-सा, जैसे मुझे सुषमा जी, बहुत मेरी बहुत ही, मतलब उनकी स्पीचेज़, उनकी जी। चीज़ें सुन के मेरे को लगता है ये लोगों के अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लोगों को चेज़ करने का, और जो उनके अंदर प्रतिभा थी, वो अकल्पनीय थी, और मुझे लगता है ऐसा पर्याय शायद भविष्य में कभी देखने को मिले। होंगे, बहुत पर्याय होंगे, लेकिन मेरे लिए, मेरे दृष्टि से, मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं। 2027 में क्या भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी? मुझे लगता है कि अदर पार्टियों से अगर कंपेयर करेंगी, तो भाजपा जिस तरह काम कर रही है हुँ। और भाजपा की योजनाएँ जिस तरह चल रही हैं, मुझे लगता है जनता का एक-एक व्यक्ति जो है, इसका लाभ भी ले रहा है और महसूस भी करता है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी टॉपिक पे आप उठा के बात करिए, तो हमारी ऐसी इतनी योजनाएँ हैं कि मैं आपको उँगलियों पे भी गिनाने में असक्षम हो जाऊँगी। जी। और रही बात जो बड़े लेवल पे, वैश्विक स्तर पे आप बात करेंगे, आप स्टेट लेवल की जो बातें करेंगे, आप जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे, तो हमारी पार्टी ने जन-जन के लोगों के लिए विचारधारा, सोच जो रखी है, वो अदर पार्टियों में देखने को नहीं मिला। और भाजपा अभी क्या 14 से ही क्या, मुझे लगता है अभी कई वर्षों तक भाजपा ऐसे टिकी रहेगी। बस आप आज इसके आगे आप देखते रहिए, समझ में आने लगेगा खुद ही। आप क्षेत्र में निकलती हैं, क्षेत्र में आप लोगों से संपर्क में रहती हैं, तो क्या ये लगता है कि जनता नेता से नाराज़ क्यों हो जाती है? और देखिए, जनता में बड़ी भोली जनता है, उनको सिर्फ नेता से काम से मतलब है। उनका काम हुआ तो आप अच्छे नेता हैं, उनका काम नहीं हुआ तो आपका विरोध पुरजोर विरोध होगा। आप एक बार उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार आपको दौड़ा लेंगे। तो सबसे बड़ा विरोध यही है कि आप किसी चीज़ को वादा करिए और वादा पूरा ना करिए, तो सबसे बड़ा विरोध का कारण यही उत्पन्न होता है। इस समय का जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है, जी। इसमें ऐसा देखने को क्या आपको कहीं मिला कि जनता और नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं? हमारी पार्टी के द्वारा? नहीं, वो केवल नेता, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। नहीं, जहाँ जिस नेताओं ने काम नहीं किया, वो कोई भी पार्टी का नेता हो, जी। आप काम नहीं करोगे तो जनता आपको देखिए, जनता सर पे भी बैठाती है, जनता जमीन पे भी पटक देती है। जी। तो चुनाव आने के दौरान भी जनता जो है अपना पूरा अपने हिस्से का बदला ले लेती है। यदि आप काम नहीं करोगे तो आपको सहमति मिलना हुई संभव नहीं है, तो इसी के द्वारा वो अपना रिवेंज पूरा कर लेती है। आज जब इस समय जो है आप क्षेत्र में टहलती हैं, जनप्रतिनिधि हो या कोई नया प्रत्याशी हो, क्षेत्र में जब चुनाव के लिए टहलता है, हम्म। तो पब्लिक चाहती है कि उसका फ़ोन खुद नेता उठाए, तो क्या आप ऐसा करती हैं, फ़ोन खुद उठाती हैं या आपका कोई व्यक्तिगत व्यक्ति है जो फ़ोन उठाता है? अब देखिए, बड़ा ये पता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कभी-कभी देखिए, हम लोग भी आम जीवन में ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है? हम लोग के पीछे भी परिवार है। कौन नेताओं का
एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती है समाज में कि हम फ़ोन करें तो डायरेक्ट नेता फ़ोन उठा के जी, बात जी, करे। जी। ये बहुत लोगों की शिकायतें रहती है, बट हम लोग कभी-कभी मैं अपनी बात करूँगी, मैं औरों की नहीं जानती, बट कभी-कभी फुलफ़िल नहीं हो पाता, बट डेफ़िनेटली मैं जो भी कॉल मिस्ड पड़ी रहती है, मैं उसको कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब ज़्यादातर फ़ोन आप स्वयं उठाती हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करती हूँ मैं ही उठाऊँ, यदि कोई मिस्ड कॉल रह गई है, तो मैं उसको कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। आप भी महिला हैं, तो क्या जब आप क्षेत्र में निकलती हैं या शीर्ष नेतृत्व में, क्या आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है? हाँ, 100% कम है हुँ। और इसके लिए हमारी पार्टी ने जो है सुनियोजित ढंग से महिला सशक्तिकरण की आपने देखा होगा 30% आरक्षण की बात की है, मुद्दा रखा है और बराबर ये मुद्दा इसके लिए विशेष सदन रखा गया। लेकिन अदर पार्टियों के अपोज़िट रहने की वजह से, उनका समर्थन ना मिलने की वजह से इस पे फिर आगे की डेट फॉरवर्ड हो गई और पार्टी कोशिश करती है और मुझे लगता है कि ये 29 में अगर सर्वसम्मति रही, तो ये पारित भी होगा और मुझे लगता है इस 27 में भी हो सकता है 2-4 एग्ज़ाम्पल देखने को आपको मिले, इसके बिगुल या इसकी शुरुआत जो है हमारी पार्टी के द्वारा की जाएगी। अच्छा, लड़कियों को राजनीति में आने के लिए आप क्या संदेश देंगी? हाँ, मैं कहूँगी कि देखिए राजनीति में भागीदारी लड़कियों की कम है और इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए समाज की जो स्थिति है, लोग अभी उस तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीति जो है लड़कियों के लिए सेफ़ है। वो मन में या दिमाग में एक परसेप्शन बैठ गया है, बट ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं काम कर रही हूँ, विगत 5-6 वर्ष हो गए हैं, मुझे कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा। आप अगर अपने काम के प्रति संवेदनशील हैं और अपने आप को एक दायरे में रख के काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं जो है कहीं कोई दिक्कत है और लड़कियों के लिए विशेष कि मुझे लगता है सेनाओं में लड़कियां हैं, यूपीएससी में जो है लड़कियों की तादाद भरी रहती है और आप जल, थल, वायु जितनी सेनाएं देखिए उसमें लड़कियों की जी। भर्ती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है। यही एक क्षेत्र है जिसमें लड़कियों की संख्या सबसे कम है और इसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस आरक्षण बिल को पारित करने के पुरजोर समर्थन और लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और मुझे लगता है 29 तक ये पारित भी होगा और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? देखिए क्षेत्र सब संघर्ष करना पड़ता है, बिना इंसान को संघर्ष की कोई चीज़ मिलती नहीं है। अब ये हो सकता है कि उसके मापदंड जो है अलग हैं, राजनीति के मापदंड संघर्ष के अलग हैं। किसी भी जो है ब्यूरोक्रेसी में अगर आप जाते हैं, सिविल सर्विसेज़ में जाते हैं तो उसमें पढ़ना, लिखना, आगे नौकरी करना वो भी चैलेंजिंग ही होता है। तो सबके अपने-अपने मापदंड हैं, अपने-अपने संघर्ष हैं। भाजपा में कार्यकर्ताओं की ज़्यादा सुनवाई होती है या नेता की? कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं की ज़्यादा राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या होता है? वादा करके मुकर जाना, वादा करके मुकर जाना। टिकट पाने के लिए क्या पहुँच की ज़रूरत है, पैसे की? दोनों की। दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर कौन-सा रहा? मेरी ज़िंदगी का कठिन दौर जब मेरी माँ चली गई, मुझे सबसे बुरा टाइम वही मैंने काटा है। बाकी ईश्वर की कृपा से सब ठीक था। परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिलता है? हस्बैंड का। हुसैन का मिलता है। खाली समय में आप क्या करना पसंद करती हैं? बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती उनको, तो मैं हुँ। कोशिश करती हूँ उन सबके साथ रहूँ, उनकी शिकायतें भी रहती हैं। थोड़ा बहुत मैं इंस्टा भी स्क्रॉल कर लेती हूँ, वो भी पॉलिटिकल करती हूँ ताकि कुछ नॉलेज भी मिलता रहे हुँ। और बाकी बुक्स वगैरह भी पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत। जनता आपको किस रूप में याद रखती है, नेता या समाज सेवी? ज़्यादा तो मैं जान लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ, भावना में जल्दी आ जाती हूँ, लोगों का दुःख मुझे से नहीं देखा जाता। तो वो टाइटल्ड मुझे कर दिए हैं कि समाज सेवी, हुँ। लेकिन अब राजनीति में आ गई तो दोनों चीज़ें मेरे साथ जुड़ गई हैं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग को आप कैसे हैंडल करती हैं? अभी तो ट्रोलिंग मिल नहीं रही है, अभी तो मुझे समर्थन ही अभी तक मिला ईश्वर की कृपा से और मैं जनता से भी अपील करूँगी कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना कभी चाहती कि मुझे कभी ट्रोल करने या कभी ऐसा अवसर आए, यदि कभी लगेगा तो मुझसे सामने से जवाबदेही लें, ना कि ट्रोल करें। आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन-सा है? किसमें? भारतीय जनता पार्टी में? नेता कौन-सा है? वो दल से नहीं मतलब। अरे! ये क्वेश्चन मत करिए ऐसे तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा बट मुझे योगी जी बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छा। ये चुनाव सेवा है या क्या कहते हैं कमाई का ज़रिया? सिर्फ़ सेवा, अगर निष्ठा भाव से देखा जाए तो नेता वही है जो समाज के प्रति संवेदनशील है और जो लोगों को देखिए काम के बदले का अगर जनता प्यार दे रही है तो बदले में काम चाहती है, सम्मान चाहती है, तो वो अगर आप देते हैं तो आपको नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता और फिर आपको लाइज़निंग और इतनी दौड़-भाग करने की भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद मनीषा जी, जो है आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और आपने हमसे खुलकर बातें की। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।
आप हमारे चैनल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू यू, स्पेशली न्यूज़ एक्सप्रेस 72 को, एंड आप इतनी दूर से आए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कोशिश करूंगी कि ये आप जो वीडियो अपलोड करें ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और प्लीज़ डू पॉजिटिव कमेंट्स प्लीज़। थैंक यू। ओके, थैंक यू।